अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी एक्सरसाइज नंबर 3.2। आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। एक्सरसाइज नंबर 3.3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें एक फॉर्म दी होगी लॉग की और उसको हमने सम और डिफरेंसेस की फॉर्म में उसे लिखना है। मतलब हमें या मल्टीप्लिकेशन गिवन होगी या उसके डिवीजन गिवन होगी, डिवीजन में मतलब वैल्यूज़ गिवन होंगे, तो हमने उन्हें सम और डिफरेंस में लिखना है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट इसमें है लॉग ए मल्टीप्लाई बाई बी। अब हमारे पास लॉग के कुछ रूल्स हैं, रूल्स मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। जो हमारे पास लॉग के रूल्स हैं उसमें जब मल्टीप्लिकेशन होता है हम मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट करते हैं हमेशा प्लस में, और जो डिवीजन होती है डिवीजन को हम कन्वर्ट करते हैं हमेशा माइनस में। ठीक है, मतलब जैसे ये है log इंटू ए मल्टीप्लाई बाई बी। जब हम log की वैल्यूज़ को अलग-अलग करके लिखेंगे तो वहाँ हम कैसे लिखेंगे, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा उसे हम एडिशन में कन्वर्ट करेंगे, जहाँ पे डिवीजन का साइन होगा उसे हम सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये इकट्ठा log लिखा हुआ है, जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा log ए, फिर log इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा log b। अब दरमियान में क्या था, मल्टीप्लिकेशन। हमने क्या लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, प्लस में। ये आ गया प्लस। अब अगर आप देखें तो ये log a प्लस log b, ये कौन सी फॉर्म आ गई, सम की फॉर्म आ गई। तो हमने या तो सम या डिफरेंसेस की फॉर्म में से कन्वर्ट करना था, तो ये है इसका आंसर। जस्ट मल्टीप्लिकेशन को हमने किस में कन्वर्ट किया, प्लस में। जब भी log की कोई भी वैल्यू, जैसे log है अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इन दोनों पे log अप्लाई हो रहा है, जब log इन दोनों पे अप्लाई हो रहा है तो जहाँ भी हम इसे जब अलग-अलग करके लिखने लगेंगे, जहाँ भी मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा उसे हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे, जहाँ पे डिवीजन का साइन होगा उसे हम सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये है इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका एक और पार्ट मैं करता हूँ, बाकी पार्ट आप लोग खुद करेंगे। इसका और पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट मैं कर देता हूँ, लास्ट नहीं बल्कि मैं कर देता हूँ इसका फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास log, आगे है 7/15 क्यूब रूट। ये चीज़ हमारे पास log 7/15 क्यूब रूट। अब इस क्यूब रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log 7/15, इसकी पावर क्या आ गई हमारे पास 1/3, क्योंकि क्यूब रूट है, क्यूब रूट को हम 1/3 लिखते हैं। स्क्वायर रूट होता तो हम उसे क्या लिखते हैं 1/2। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो log के रूल्स हैं, एक तो ये है कि उसे मल्टीप्लिकेशन के साइन को कन्वर्ट करेंगे प्लस में, डिवीजन के साइन को कन्वर्ट करेंगे माइनस में। ये है इसका फर्स्ट रूल। जो इसका सेकंड रूल है, सेकंड रूल में क्या है, सेकंड रूल में ये है कि अगर log किसी वैल्यू पर अप्लाई हो रहा है, मतलब किसी वैल्यू के बाहर log है, तो जो उस वैल्यू की पावर होगी, पावर कहाँ आ जाएगी, पावर आ जाएगी स्टार्ट में। जैसे ये है log x स्क्वायर, तो पावर क्या आ जाएगी, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, और बाकी हम वैसे का वैसा लिख देंगे। जस्ट पावर को हमने क्या लिखा, स्टार्ट में। यहाँ भी हमने क्या लिखा, पावर को हमने लिखा स्टार्ट में, आगे ब्रैकेट, फिर log 7/15। हमने क्या किया, सबसे पहले क्यूब रूट था उसे 1/3 लिखा, फिर 1/3 को स्टार्ट में हम ले आए, क्योंकि ये इसका रूल है। log के रूल्स हैं, एक ये है कि जब log अंदर इम्प्लाई होता है या अप्लाई होता है तो अंदर जो भी साइन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा, और डिवीजन का साइन होगा तो माइनस में कन्वर्ट होगा या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे क्या है, अब ये फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल क्या है कि जो उसकी पावर होगी, पावर को हम क्या लिखेंगे स्टार्ट में, और बाकी चीज़ वैसे लिख देंगे। हमने यहाँ क्या लिखा, उसकी पावर थी 1/3 पावर को हमने स्टार्ट में लिख दिया, और बाकी सेम टू सेम वही चीज़ अंदर लिख दी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये चीज़ तो हमने लिख ली। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1/3
आगे ब्रैकेट। अब ये log 7/15 इसका क्या मतलब है, 7 डिवाइडेड बाई 15। हम इसे क्या लिखेंगे, एक तो हम लिखेंगे log 7, दूसरा हम लिखेंगे log 15। मतलब हमने उसे अलग-अलग करके लिखना है। यहाँ log 7 को हमने अलग करके लिखा, फिर log 15 को अलग लिखा। अब ये क्या हो रहा है, 7 डिवाइडेड बाई 15। डिवीजन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, सब्ट्रैक्शन में, यानी माइनस में। तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। ये है इसका आंसर। हमने क्या किया, पावर को स्टार्ट में ले आए जो उसका सेकंड लॉ था, और फर्स्ट लॉ के मुताबिक 7 डिवाइडेड बाई 15 था। जब हमने 7 और 15 को अलग-अलग लॉग में लिखा तो हमने जो उसका इधर डिवीजन थी, डिवीजन के साइन को हमने किस में कन्वर्ट किया, माइनस में। क्यों, क्योंकि ये लॉग का रूल है। तो ये आ गया इसका आंसर। इसी तरीके से इसके बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद कर लेंगे। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इसी तरीके से हमें डिफरेंट लॉग गिवन है, उनको हमने सिंगल लॉग में लिखना है। यहाँ पे हमारे पास सिंगल लॉग था, उसे हमने आगे जो से हम क्या कहते हैं कि हमने उसे पार्ट्स में लिखा है। जैसे log 7/15 था तो हमने लिखा log 7 माइनस log 15। मतलब ए लॉग के अंदर ए की वैल्यू थी, तो जो वैल्यूज थी वो हमने अलग-अलग करके लिख दी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लॉग हैं, उनको हमने एक लॉग में लिखना है। पहला है log x माइनस, आगे है 2 log x, फिर आगे है प्लस 3 log x स्क्वायर प्लस 1, सॉरी x प्लस 1, आगे है माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। वहाँ पे हमारे पास एक log में वैल्यूज़ लिखी होती थी, हम उन्हें से क्या कहते हैं, हम उन्हें अलग-अलग करके लिखते थे, ठीक है, सेपरेट करके लिखते थे। यहाँ पे क्या है, सेपरेट log में वैल्यूज़ लिखे हैं, हमने उन्हें क्या करना है, एक log में लिखना है। एक log में कैसे लिखेंगे, जैसे वहाँ पे हम क्या करते होते हैं, जब एक log में ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं, वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन के साइन को कन्वर्ट करते थे प्लस में, और जो डिवीजन का साइन था उसे हम कन्वर्ट करते थे माइनस में। यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस जहाँ पे साइन होगा वो वाली वैल्यू कहाँ ले जाएंगे, डिवीजन में, और जहाँ पे प्लस साइन होगा वो वाली वैल्यूज़ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जैसे सबसे पहले जो इसकी पावर है उसे सॉल्व करते हैं, ये log x माइनस, अब log के स्टार्ट में कोई वैल्यू लिखी हुई है तो वो जो log के अंदर वैल्यू पड़ी है उसकी क्या होती है, पावर। क्योंकि जब हमने लिखा था log x स्क्वायर, उसे हमने क्या लिखा था, 2 log x। क्यों, क्योंकि जो पावर थी वो log के स्टार्ट में आ गई थी। अब हमारे पास ये फॉर्म गिवन है, हमने इसे इस फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस log x, और स्टार्ट में क्या पड़ा है 2, तो 2 इसकी क्या बन गई, पावर। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्लस 3 log x प्लस 1, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे log x प्लस 1, x प्लस 1 पड़ा है और बाहर क्या है 3, तो 3 उसकी क्या बन जाएगी, पावर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है माइनस log x स्क्वायर माइनस 1, वो हमने वैसे लिख दिया। हमने जस्ट क्या किया कि यहाँ 2 स्टार्ट में था तो हम उसे x की पावर में ले गए, क्योंकि ये log का रूल है। यहाँ पे 3 स्टार्ट में था तो उसे हम x प्लस 1 की पावर में ले गए, क्यों, क्योंकि ये log का रूल है। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को एक log में लिखेंगे। एक log में कैसे लिखते हैं, log आगे ब्रैकेट। अब जो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं उन्हें हम पहले लिखते हैं। जैसे इसके साथ क्या साइन, जिसके साथ कोई साइन नहीं है तो उसके साथ कौन सा साइन होता है, प्लस का। प्लस वाली वैल्यू है, प्लस वाली वैल्यू हमेशा ऊपर यानी मल्टीप्लिकेशन होती है, तो ये मैंने लिख दिया x। आगे प्लस वाली वैल्यू कौन सी है, ये। अब प्लस log तो बाहर आ गया, अब ये वाली क्या वैल्यू है, यानी एक वैल्यू x, दूसरी वैल्यू क्या है, x प्लस 1 इसका क्यूब। ये आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई। क्यों, जो वैल्यूज़ प्लस हो रही थी उन्हें हमने ऊपर लिख लिया, आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि हमने कहा था
कि log में जहाँ भी प्लस होता है हम उसे कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में और मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट करते हैं प्लस में। अगर हम इसी चीज़ को जब डिस्पैच करके लिखेंगे या अलग-अलग लिखेंगे डिफरेंट फॉर्म में, मतलब x को अलग लॉग में लिखेंगे, x+1 होल क्यूब को अलग लॉग में लिखेंगे, तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो दोबारा क्या चीज़ बन जाएगी, यही चीज़। ठीक है, जब इसे ओपन करें तो ये हो जाएगा log x, यहाँ पे ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं प्लस में, ये हो जाएगा प्लस log ऑफ x+1 होल क्यूब। ठीक है, हमने जस्ट इन दो को इस फॉर्म में दोबारा लिख दिया। ठीक है, मतलब पहले ये अलग-अलग लिखे, हमने उन्हें इकट्ठा करके लिख लिया। अब माइनस है, माइनस का क्या मतलब होता है डिवीजन, मतलब वो बटे के नीचे आएंगे। अब ये क्या है एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जस्ट हमने वही एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब आगे क्या है, आगे नेगेटिव साइन वाली कौन सी वैल्यू है ये पढ़िए। नेगेटिव का क्या मतलब, बटे में आएंगी, बटे में आएंगी तो कौन सी वैल्यू है एक्स स्क्वायर -1, ये आ गई बटे में। हमने इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखना था। हमने कैसे लिखा, सबसे पहले जो पावर थी मतलब log के स्टार्ट में जो भी वैल्यू थी log के अंदर जो वैल्यू पड़ी थी उसकी पावर में हमने लिख दी उसे। फिर यहाँ पे 2 स्टार्ट में था तो x अंदर है, x की पावर हो गई। यहाँ 3 स्टार्ट में था तो x+1 अंदर है, x+1 की पावर हो गई। बाकी चीज़ें हमने वैसे लिखी। अब जो प्लस वाली वैल्यूज़ थी हमने उन्हें ऊपर लिखा, जो माइनस वाली वैल्यूज़ थी उन्हें हमने नीचे लिखा। हमने जस्ट प्लस वाली वैल्यूज़ को ऊपर और माइनस वाली वैल्यूज़ को नीचे लिख दिया। ये हमारा इसका आंसर, क्योंकि हमने इसे जस्ट इस फॉर्म में लिखना था। हमें ये नहीं कहा गया कि हम इसे सिंप्लीफाई करें, हमें कहा गया कि जस्ट एक्सप्रेस इन 1 log। तो ये जस्ट एक ही log में सारी वैल्यूज़ को हमने नहीं लिख दिया, हमने यही फाइंड करना था। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें यही कहा गया कि ये डिफरेंट log में लिखे हुए, इन्हें हमने सिंगल log में लिखना है। सिंगल log में हम कैसे लिखेंगे, वही बिल्कुल ईजी। प्लस है तो प्लस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में। ये हो गया log, एक log में जब लिखेंगे 21, आगे ये प्लस था, प्लस को मैंने कन्वर्ट किया मल्टीप्लिकेशन में, log बाहर आ गया, आगे क्या है 5, ये आ गया इसका आंसर। जस्ट हमने क्या कहना था, हमने डिफरेंट log थे, उन डिफरेंट log को हमने जस्ट सिंगल log में कन्वर्ट करना था। अब यहाँ पे हमें ये नहीं कहा गया कि हम इसे इवेल्युएट करें, हमें जस्ट कहा गया कि उसे सिंगल log की फॉर्म में लिखें। बस ये आ गया हमारे पास सिंगल log की फॉर्म। 2 log थे, 2 log को हमने 1 log में लिख लिया। अब इसका एक और पार्ट मैं कर रहा हूँ, जो लास्ट पार्ट है, बाकी पार्ट से आप लोग खुद करेंगे। लास्ट पार्ट में हमारे पास लास्ट पार्ट है log 5 + log 6 - log 2, log 5 + log 6 - log 2। अब 3 log हैं, 3 log को हमने क्या लिखना है, 1 log में। जब 1 log में लिखेंगे तो log ये आ गया। अब ये 5 है, 5 पहले वाला जैसे पढ़ा है वैसे ही हम लिख लेंगे। नेक्स्ट प्लस का साइन है, ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि प्लस को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। 6 आगे क्या है माइनस, माइनस को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, डिवीजन में, log 2, log बाहर आ गया तो बाकी क्या बच गया 2। 5 को हमने वैसे लिख दिया, प्लस था उसे हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, log बाहर आ गया था, 6 बाकी यहाँ पे था, 6 हमने लिख दिया। ये माइनस का साइन था, माइनस को हम कन्वर्ट करते हैं डिवीजन में, ये हमने लिख लिया। फिर log बाहर आ गया, 2 बचा था, 2 को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, log ऑफ ऊपर क्या 5 × 6, डिवीजन को हम क्या लिख रहे हैं, बटे की फॉर्म में। ऐसे लिखें तब भी ठीक है, ऐसे लिखें तब भी ठीक है, क्योंकि जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तब भी हम सिंगल log में लिख रहे हैं, जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तब भी हम सिंगल log में लिख रहे हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट डिवीजन का साइन डाला है, यहाँ पे मैंने उसे बटे में लिख दिया है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं किया। अगर आप यहाँ तक करते हैं तब भी ठीक है, यहाँ तक करते हैं तब भी ठीक है। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोग इसी तरीके से खुद कर लेंगे। अब जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है कैलकुलेट द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, कैलकुलेट। पहले जो हमारे पास वैल्यूज थी उन्हें हमने क्या करना था, जस्ट एक्सप्रेस करना था सिंगल log की फॉर्म में या मल्टीपल log की फॉर्म में। अब हमारे पास क्या है, हमें वैल्यूज गिवन है और हमने उन्हें क्या करना है,
कैलकुलेट। इसका जो फर्स्ट पार्ट, एक पार्ट मैं करता हूँ या बल्कि दोनों पार्ट इसके मैं खुद कर दूँगा। ये है log बेस 3 2 मल्टीप्लाई बाई log 2 बेस 81। ये चीज़ हमें गिवन है और हमें कहा गया कि कैलकुलेट। जब हम इसे अलहदा log में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 2 ऊपर पड़ा है, ये हो जाएगा log 2, 3 नीचे पड़ा था बेस में, ये हो गया log 3। जस्ट जो ऊपर वैल्यू पड़ी थी उसे हमने ऊपर लिख लिया, जो नीचे बेस में वैल्यू पड़ी थी उसे हमने बटे के नीचे लिख लिया। अब आगे मल्टीप्लिकेशन, आगे फिर क्या है, log ऊपर 81 पड़ा है तो 81, 2 बेस में पड़ा है तो ये आ जाएगा, ऊपर हो गया log 81 और ये नीचे क्या हो गया log 2। ये log का एक रूल है कि जो बेस में वैल्यू पड़ी होगी बेस में, उसे हम नीचे log में लिखेंगे अलहदा। मतलब यहाँ बेस में 3 पड़ा था तो हमने इसे बटे के नीचे अलहदा लिख दिया log 3। यहाँ बेस में 2 पड़ा था तो हमने इसे बटे के नीचे log में लिख दिया log 2। जो ऊपर वैल्यूज पड़ी थी उन्हें हमने जस्ट बटे के ऊपर, इन्हें नोमिनेटर में लिख दिया और ये डिनोमिनेटर में, ये न्यूमिनेटर में आ गए, ये डिनोमिनेटर में। बस 2 को हमने ऊपर लिखना है, मतलब जो बेस की वैल्यू होगी उसे नीचे, बाकी वैल्यू ऊपर। अब देखेंगे कि यहाँ पे हमें कहा गया कैलकुलेट, मतलब जो चीज़ यहाँ पे कैंसिल होती है कैंसिल करेंगे और आगे से कैलकुलेट करेंगे। ये log 2 है, ये log 2, log 2 से log 2 क्या हो गया, कैंसिल। ऊपर क्या बचा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऊपर बचा हमारे पास log 81, नीचे हमारे पास बचा log 3। अगर आप देखें तो यहाँ ऊपर क्या बचा log 81, नीचे क्या बचा log 3। अब 81 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें, मैं इसे यहाँ से रेज कर रहा हूँ, 81 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये क्या बनता है, 3 2 the 6, 2 1 21, 3 7 the 21, ये हो गया 3 9 the 7, 3 3 the 9 एंड 3 1 the 3। 3 की कितनी पावर हो गई, 1 2 3 4। इसे हम log 81 को क्या लिख सकते हैं, log 3 पावर 4। 81 को हमने क्या लिखा, 3 पावर 4। 3 पावर 4 हमने क्यों लिखा, क्योंकि 81 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 3 की पावर 4 किसकी इक्वल आती है, 81 के। अब पावर है, पावर को हम क्या लिखते हैं, log में हमारे पास रूल है पावर रूल। पावर रूल में क्या होता है कि पावर स्टार्ट में आ जाती है और बाकी log को हम वैसे लिख देते हैं। जस्ट 4 पावर थी, पावर को मैं स्टार्ट में ले आया और बाकी log को मैंने वैसे लिख दिया। अब नीचे क्या पड़े, नीचे पड़े log 3। अगर आप देखें तो ये log 3 से log 3 कैंसल, आंसर हमारा क्या आ गया, 4। ये आ गया हमारा आंसर। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जो हमें गिवन थी पहली इक्वेशन, उस इक्वेशन में हमने जो बेस में वैल्यूज थी उन्हें बटे के नीचे log में लिख दिया डिनोमिनेटर में, और जो ऊपर वैल्यूज पड़ी थी उसे न्यूमिनेटर में लिख दिया। जस्ट दोनों तरफ से हमने यही किया। आगे हमारे पास जो वैल्यूज कैंसिल होती थी हमने कैंसिल की, फिर हमारे पास बच गया log 81 डिवाइडेड बाई log 3। 81 की जब हमने फैक्टराइजेशन की तो वो 3 की पावर 4 बना। फिर यहाँ पे हमने पावर रूल लगाया log का। पावर रूल क्या था कि पावर स्टार्ट में आ गई, बाकी log को हमने वैसे लिख दिया। नीचे क्या पड़ा था हमारे पास, log 3। log 3 से log 3 कैंसल, जो पावर थी स्टार्ट में वो हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम करते हैं। इसका सेकंड पार्ट में है, इसके 2 ही पार्ट हैं, ये लास्ट पार्ट है, मतलब ये है log बेस 5 3 मल्टीप्लाई बाई log बेस 3 25। अब जो बेस में वैल्यूज पड़ी हैं हमें पता है कि हम उन्हें कैसे लिखते हैं। बेस में क्या पड़ा है 5, मैं इसे बटे के नीचे लिख दिया मैंने log 5। यहाँ पे बेस में क्या पड़ा है 3, इसे बटे के नीचे मैंने लिख दिया log 3। बाकी ऊपर यहाँ पे क्या पड़ा था log 3, इसे मैंने वैसे log 3 लिख दिया। दरमियान में मल्टीप्लिकेशन वैसे लिख दी। ऊपर क्या पड़ा है log 25, तो यहाँ पे मैंने ऊपर log 25 लिख दिया। जस्ट जो बेस में थी उसे बटे के नीचे लिख दिया, जो बाकी वैल्यू थी उन्हें ऊपर लिख दिया। अब अगर आप देखें log 3 से log 3 कैंसल, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा log
25, नीचे क्या बचा log 5। अगर हम देखें, मैं इसे यहाँ से रेस कर रहा हूँ, अगर हम देखें कि हमारे पास 25 की हम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 5 पावर 2, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या होता है 25। तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ log 5 पावर 2। तो 25 की जगह मैंने क्या लिख दी 5 पावर 2, नीचे मेरे पास क्या पड़े log 5। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की तरह जो इसका पावर रूल है, पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल में क्या होता है, जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, बाकी log वाली वैल्यू को हम वैसे लिख देते हैं। यहाँ नीचे क्या पड़े log 5। अगर आप देखें तो log 5 से log 5 कैंसिल, आंसर क्या आ गया हमारे पास 2। ये आ गया हमारा इसका आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट्स है जो कि दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज़ गिवन है और आगे हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उन पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है। उन पार्ट्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है log 32। अब हमारे पास वैल्यूज़ कौन सी गिवन है 2, 3 और 5। हम 32 को इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हम इसे 2, 3 और 5 के मल्टीपल में लें। क्यों? क्योंकि हमारे पास log 2 की वैल्यू है, log 3 की, log 5 की, हम जस्ट यही 3 वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, उसके अलावा हम कोई भी log की वैल्यू नहीं पुट कर सकते। अब 32 है, हम सिंपली क्या करेंगे 32 की फैक्टराइजेशन, 32 की फैक्टराइजेशन 2 16 द 32, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। 2 की पावर कितनी बन रही है 1 2 3 4 5, मतलब log 32 को हम क्या लिख सकते हैं log 2 पावर 5। 32 को हमने 2 पावर 5 क्यों लिखा, क्योंकि 32 की जब हमने फैक्टराइजेशन की तो उसका आंसर क्या आया 2 पावर 5। अब हमारे पास जो log का पावर रूल है, पावर रूल में क्या होता है कि पावर कहाँ आ जाती है स्टार्ट में, 5 स्टार्ट में आगे जो वैल्यू पड़ी होती है वैसे ही हम लिख देते हैं 5 log 2। अब 5 आगे क्या है log 2, log 2 की हमें वैल्यू गिवन है 0.3010। जब हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। जस्ट हमने ऐसे ही करना है कि जो भी हमें वैल्यू गिवन होगी सबसे पहले उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, उसे 2, 3 या 5 इन तीन की पावर में लेंगे, 2, 3 या 5 इन तीन की पावर में या इन तीन के मल्टीपल में। मल्टीपल में कैसे होता है, जैसे लेट्स सपोज 10 है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5, सिंपल, क्योंकि हम log 2 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 5 की भी। इसी तरीके से हमारे पास है 9, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि हम log 3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। बाकी जो भी वैल्यूज़ हैं उन्हें हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे अब 5 को 0.3010 अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ, यह 5 मल्टीप्लाई बाई 0.3010 ये आता है 1.505, 1.505 ये आ गया इसका आंसर। इसी तरीके से इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो हम लोग करेंगे। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में है log 24। अब 24 का हम क्या करेंगे, 24 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। सेकंड पार्ट में जस्ट मैं आपको बताता जाता हूँ, 24 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 12 द 24, 2 6 द 12, 2 3 द 6 एंड 3 1 द 3, यानी 2 की कितनी पावर हुई 1 2 3। इसे हम क्या लिख लेंगे log 2 पावर होगी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर क्या है 1, 3 पावर 1 को हम क्या लिखते हैं 3। अब अलग-अलग log हैं, जब हम इसे मतलब एक log में दो वैल्यूज़ हैं, जब हम इसे अलग-अलग log में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा log 2 पावर 3 मल्टीप्लिकेशन है, ये प्लस में कन्वर्ट होगा, आगे क्या है log 3। अब पावर रूल में क्या होता है हमारे पास, पावर रूल में ये होता है कि जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है। कैसे, log 2 पावर 3 है तो ये हो जाएगा 3 log 2, पावर 3 थी, पावर 3 को हमने log के स्टार्ट में लिख दिया, बाकी log 2 को हमने वैसे लिख दिया। प्लस क्या है log 3, ये हो गया प्लस log 3। अब 3 आगे log 2 की क्या वैल्यू है 0.3010 प्लस log 3 की क्या वैल्यू है 0.4771।
हम क्या करेंगे, 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसे हम इसमें प्लस करेंगे। अब मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाई 0.3010, ये आता है आंसर 0.903। ये हो गया 0.903 प्लस 0.4771, उसे मैंने वैसे लिख दिया। अब मैं इसमें करने जा रहा हूँ प्लस 0.4771, इसका आंसर हमारे पास आ गया 1.3801, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। इसी तरीके से जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोग करेंगे। इसके जो अगले पार्ट्स हैं उनका मैं थोड़े थोड़े हिंट आपको दे देता हूँ, बाकी जो आगे पार्ट्स करने हैं वो आप लोग खुद कर लेंगे। इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमारे पास है log 3, जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमारे पास है log 3 1/3 अंडर रूट। अब इसे सॉल्व करने से कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो log हम वैसे ही आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 प्लस 1 10, इसे हम पढ़ते हैं 3 सही 1/3। इसका क्या मतलब होता है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो गया 9, 9 प्लस 1 10, 10 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया। इसे अंडर रूट जैसे था हमने वैसे लिख दिया। अब अंडर रूट किसकी इक्वल होता है, ये हो गया log 10/3। अंडर रूट किसकी इक्वल होता है 1/2 के। अब पावर आ गए तो पावर को हम क्या लिखेंगे log के स्टार्ट में, क्योंकि log का रूल है, ये हो जाएगा log 10/3। अब हमारे पास क्या है 10/3, इसे हम ये एक ही log में हमारे पास पड़े, इसे हम डिफरेंट log में लिखेंगे ताकि हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर सकें। 1/2 log 10/3, तो 1/2 यहाँ पे आ गया, आगे log 10/3, ये हो गया log 10, ठीक है। फिर ये डिवीजन है, क्योंकि बट्टा हो या डिवीजन हो एक ही चीज़ है, ये डिवीजन है, डिवीजन के लिए हम साइन कौन सा यूज़ करते हैं, माइनस, आगे क्या है log 3। हमने क्या किया, जस्ट log 10/3 को log 10 माइनस log 3 अलग-अलग लिख दिया। अब 1/2, अब log 10 है, 10 की जगह तो हम कोई भी वैल्यू नहीं पुट कर सकते क्योंकि हमारे पास log 10 की वैल्यू तो है ही नहीं। तो 10 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या होता है 10, आगे हमारे पास है माइनस log 3। अब क्या है, ये है 1/2 log 2 मल्टीप्लाई बाई 10। 1/2 तो जैसे बाहर पड़ा है बाहर ही पड़ा रहेगा, आगे log 2 मल्टीप्लाई बाई 5, मतलब दो वैल्यूज आ गई एक log में, तो हम उसे डिफरेंट log में लिखेंगे, ये हो जाएगा log 2, मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो प्लस आ जाएगा, प्लस log क्या है आगे 5, आगे हमारे पास क्या पड़ा है माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 को मैंने अलग-अलग लॉग्स में लिख लिया, आगे हमारे पास क्या है log 3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो हमारे पास बाकी वैल्यू बची थी माइनस log 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसे क्लोज कर दूंगा। अब 1/2 log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010 प्लस log 5 की वैल्यू क्या है 0.6990 माइनस log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771। हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, ये 0.3010 प्लस 0.6990, ये होगी प्लस। अब इनमें से माइनस क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जब माइनस करेंगे ये हो जाएगा 0.4771, ये आ गया 0.5229। अब इस सारी ब्रैकेट का क्या आंसर आ गया हमारे पास 0.5229। अब बाहर क्या पड़ा है 1/2, मतलब इसे क्या करेंगे 2 से डिवाइड, इसे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इसका ओरिजिनल आंसर आएगा, आंसर क्या होगा 0.26145। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 5। अगर हमें कहा जाए कि यहाँ पे हम पॉइंट्स के बाद मैक्सिमम 4 डिजिट्स का आंसर लिख सकते हैं, तो हम इस आंसर को क्या लिखेंगे 0.26, लास्ट में क्या पड़ा है यहाँ तो 1 आ गया। अब राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, लास्ट में क्या पड़ा है 5। अब अगर 5 से वैल्यू ग्रेटर हो
तो हम ऐड करते हैं, 5 से वैल्यू लेस हो तो हम मतलब जो पिछली वैल्यू होती है वैसे ही रहने देते हैं। अब ये आ गया एग्जैक्टली 5, एग्जैक्टली 5 हो तो हम क्या करते हैं, अगर एग्जैक्टली 5 हो और उससे पिछली जो वैल्यू है वो इवन हो, इवन होगी तो उसमें एक ऐड करेंगे, अगर इवन नहीं होगी तो हम पिछली वैल्यू को वैसे लिख देंगे। अब 5 है, 5 से पिछली वैल्यू क्या है 4, 4 क्या होती है इवन, इवन है तो हम इसमें एक ऐड करेंगे, 4 में एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ये आ गया हमारा आंसर। बस अब इसके जो बाकी पार्ट्स हैं, बाकी पार्ट्स इसके हैं, दो पार्ट्स हैं, एक है log 8/3, दूसरा है log 30। मैं उसे उन पार्ट्स को भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। एक है log 8/3 जो इसका फोर्थ पार्ट है, log 8/3। अब 8 की फैक्टराइजेशन करें तो ये होता है 2 पावर 3। आपको पता है कि 8 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 2 पावर 3। इसे हम लिख लेंगे log 2 पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। अब जब इसे अलहदा log में लिखेंगे तो ये हो जाएगा log 2 पावर 3। ये डिवीजन है, डिवीजन को हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे, माइनस log 3। अब पावर रूल है, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, ये हो जाएगा 3 log 2 माइनस log 3। 3 मल्टीप्लाई बाई log 2 की जो वैल्यू है 0.3010, 0.3010 यहाँ पे पुट करेंगे, उससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो log 3 की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करेंगे। इसका जो आंसर आएगा यानी 3 को जब हम log 2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसमें से log 3 की वैल्यू जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो अभी टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसलिए मैं आपको जस्ट यहाँ तक बता रहा हूँ। अब आगे हमारे पास है log 30 जो इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, ये आ गया लास्ट पार्ट है log 30। अब 30 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 30 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 15 द 30, ठीक है, 3 5 द 15 और 5 1 द 5, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। log 30 को हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 30 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 3 द 6, 6 5 द 30। जब हमने इसकी फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास ये आ गया। अब ये एक log में ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, हम उन्हें अलग-अलग log में लिखेंगे, ये हो जाएगा log 2। आगे मल्टीप्लिकेशन उसे हम प्लस में कन्वर्ट करते हैं, फिर आगे log 3 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन प्लस में कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे log 5। अब यहाँ पे log 2 की वैल्यू, फिर log 3 की, फिर log 5 की वैल्यू, तीनों वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे उन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर। ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 और ये उसके 5 के 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको समझा दिए। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो कि इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसका एक एक क्वेश्चन मैं आपको खुद समझाऊंगा। तो अगर आपको इसकी समझ आई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप 10th क्लास की मैथ सीखना चाहते हैं तो 10th क्लास की मैथ भी मैं समझा रहा हूँ, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप मेरे चैनल को विज़िट करके 10th क्लास की प्लेलिस्ट ओपन करके जितने भी लेक्चर्स मैंने वहाँ पे अपलोड किए आप लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।